ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्मा को स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी आप सबको कि अपनी आत्मा को साफ कैसे करें। जो हमारी आत्मा में ये कट चढ़ गई है 5 विकारों की, अपने मन के कचरे की कैसे सफाई करें हम। देखो, जिस प्रकार हम अपने तन की सफाई करते हैं, रोज़ नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनने और अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन की यानी कि अपनी आत्मा की सफाई करनी है। देखो, आप ये सोच के देखो, अगर हम अपने तन की सफाई नहीं करेंगे, अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो इसमें बहुत गंदगी होती रहेगी। देखो, अगर हम तन की सफाई नहीं करेंगे तो दुनिया भर की बीमारियां हो सकती है, और अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो दुनिया भर का कचरा इकट्ठा हो जाएगा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अपने मन की यानी कि अपने आत्मा की सफाई भी बहुत जरूरी है। कि देखो, जब हमारा मन साफ होगा तभी हमारे मन के अंदर अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छी सोच, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, ये जब भी हमारे मन के अंदर हो सकता है कि जब हम अच्छी चीज़ देखें, अच्छी चीज़ सुने, अच्छों का संग रखें, अपने मन की सफाई करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मन के अंदर तो व्यर्थ की बातें चलती रहेगी, व्यर्थ के संकल्प चलते रहेंगे। आप सोच के देखिए कि आपको क्या करना है। देखो, इस आत्मा की सफाई, जो हमारे इस आत्मा में 5 विकार की हमारी आत्मा में जो कट चढ़ गई है, इसको उतारनी हैगी। और ये देखो, ये कोई ये एक जन्म की तो है नहीं, ये है द्रौपद से चढ़ी हुई हमारे आत्मा में कट। ये जो कट चढ़ी हुई है साफ हो जाएगी। देखो, एक घड़े में अगर भर के गंदा पानी रख दो और उसमें रोज एक गिलास रोज साफ पानी गिरते रहो तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पानी सब साफ हो जाएगा और गंदा पानी ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। तो ऐसी योग बल से हम अपनी आत्मा को साफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे और आप सोचो कि मैं अच्छी सोच रखूँगा, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखूँगा, लेकिन जब तक आप योग नहीं करोगे और ज्ञान नहीं लोगे और सत्य परमात्मा की पहचान नहीं होगी तो ये नामुमकिन है। अब देखो, जो हमारी आत्मा में 5 विकारों की कट चढ़ रखी है, वो कट क्यों चढ़ी, कैसे चढ़ी, तो उसके लिए तो हमें ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है ना। जब हमें ज्ञान की समझ होगी, सृष्टि चक्र के बारे में पता होगा कि ये चक्र कैसे 5000 वर्ष कैसे चलता है, 5000 वर्ष का चक्र कैसे फिरता है, ये जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे आपको समझ में कैसे आएगा। आपको पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में कट चढ़ रखी है, ये 5 विकार होते क्या हैं, हम इनसे कैसे बचें। हम बच जब ही सकते हैं इस चीज़ से जब हमारे अंदर सत्य ज्ञान हो और सत्य बाप की पहचान हो और हम डेली योग करें और रोज़ मुरली सुने। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम आत्माएं आई कहाँ से हैं और ये कट हम पर क्यों चढ़ी। ये आत्मा तो एकदम पवित्र थी, इसमें 5 विकार आए कहाँ से। जब आपको पता चलेगा, जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा और धीरे धीरे योग के जरिए आपकी ये कट उतर जाएगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है अपनी आत्मा की सफाई करना कि ये जो हमारे अंदर ये 5 विकार हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिस जंजाल में हम इस समय फंसे हुए हैं, इसकी सफाई हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर लेके मैं आत्मा पाठ बजा रही हूँ अपना, और मुझ आत्मा का पिता शिव पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदी है। देखो, अपने पे निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं शुरू से शरीर अपने को, तो आत्मा पे भी निश्चय नहीं होता। तो जिस दिन आपका आत्मा पे निश्चय पक्का हो गया, उस दिन आपका परमात्मा में भी निश्चय पक्का हो जाएगा और आपके आत्मा में से 5 विकारों की कट एकदम उतरती रहेगी धीरे धीरे। लेकिन वही कहूँगी कि आपको प्रयास करना रहेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन बच्चे वही है कि कुछ दिन करते हैं फिर कुछ दिन छोड़ देते हैं, तो भला ऐसे कैसे होगा। देखो, बच्चे ऐसा करते हैं कि कुछ दिन योग करा, कुछ दिन मुरली सुनी और फिर छोड़ दिया बाबा का साथ।
देखो, पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अब देखो, अगर पढ़ाई भी पढ़ते हैं हम तो हमें रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। अगर उसी प्रकार आप अपने को बदलना चाहते हो, अपनी आत्मा को साफ और शुद्ध रखना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रयास निरंतर करना पड़ेगा, उसकी श्रीमत पे चलना पड़ेगा परमात्मा की। रोज़ मुरली सुननी है और रोज़ योग करना है नुमा शाम, और अपने अंदर शुभ संकल्प लाने हैं, पॉजिटिव सोचना है और सबके प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है। तो ऐसा जब आप करोगे तो आपकी आत्मा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे साफ होती रहेगी। और परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करना है और अपने परमात्मा से अपने दिल की बात करो। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने तन की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन हम कभी अपने मन की सफाई नहीं करते, अपनी आत्मा की सफाई नहीं करते। जिस दिन हमने अपने मन की सफाई करनी शुरू कर दी, उस दिन हमारी आत्मा ऑटोमेटिकली साफ होती रहेगी। लेकिन उसके लिए यही कहूँगी कि परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करें, निस्वार्थ प्यार करें। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।